नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। दोस्तों, आपने महाभारत तो देखी होगी और महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जिसका नाम था कर्ण। कर्ण जब अपनी जिंदगी से वह परेशान हो गया तो कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे श्री कृष्ण, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा दोष क्या था। मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था। द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी ने मुझे सिखाया तो सही, परंतु श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी वो मुझे उसका विस्मरण हो जाएगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। केवल संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने भी मुझे आखिर में मेरे जन्म का रहस्य बताया, वो भी अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए। मुझे जो भी प्राप्त हुआ है दुर्योधन से ही हुआ है, तो अगर मैं उसकी तरफ से ना लड़ूं तो मैं कहाँ गलत हूँ। हे केशव, मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, बड़े ही ध्यान से आप सभी सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे कर्ण, मेरा जन्म भी कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे माता पिता से दूर किया गया। तुम्हारा बचपन तो रथ, घोड़े, धनुष और बाण के बीच में उनकी ध्वनि सुनते बीता, लेकिन मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी पाया। उसके पहले कई प्राणघातक हमले मुझे झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों के ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कारण मैं हूं। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। जब मैं 16 वर्षों का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि संदीपन के गुरुकुल पहुंचा। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके, लेकिन जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली और उनसे विवाह मुझे करने पड़े जिन्हें मेरी चाहत थी या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। उन्हें जरासंध से बचाने के लिए रण से पलायन के कारण भी मुझे भीरू कहा गया। अगर दुर्योधन जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, लेकिन अगर धर्मराज युधिष्ठिर जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा। मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए ही दोषी माना जाएगा। एक बात हमेशा स्मरण रखना कर्ण, कि हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। जिंदगी किसी के साथ भी न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अगर अन्याय किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय बहुत भुगता है। लेकिन सत्य धर्म क्या है, क्या यह तुम जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं। कितना भी अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिल पाए, महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। कर्ण, रोना धोना बंद करो। जिंदगी न्याय नहीं करती। इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम अपने अधर्म पथ पर चलने की तुम्हें अनुमति है। इतना सुनते ही कर्ण के आंखों में आंसू आ गए और कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए उनसे क्षमा याचना मांगी। दोस्तों, यह थी कर्ण और भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही सुंदर संवाद। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को दोषी मानते हैं, हम अपने आप को बहुत ही बुरा समझते हैं, या फिर हम अपने आप को ऐसा मानते हैं कि भगवान मेरे साथ बहुत अन्याय कर रहा है, मेरे साथ बुरा ही बुरा क्यों होता है, मैं हमेशा अपने मकसद पर कामयाब क्यों नहीं हो पाता हूँ। कई सारी ऐसी बातें हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भगवान श्री कृष्ण यानी भगवानों को भी अपनी जिंदगी में इतने दुख, दर्द और कष्ट झेलने पड़े हैं,
तब तो फिर हम इंसान हैं। हमें तो अपनी जिंदगी में दुख, दर्द, कष्ट झेलने ही पड़ेंगे। लेकिन यदि आप भक्ति भाव से भगवान का गुणगान करते हैं, भक्ति भाव करते हैं, तो निश्चित रूप से ही आपके दुख, दर्द और कष्ट कम हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके दुख, दर्द, कष्ट आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी से मिट जाएंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और दोस्तों, वीडियो के कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। और ये भी बताएं कि आप कौन से गांव या शहर से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।